बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश की हैंड राइटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, आज मैं इतना आसान और बेहतरीन तरीका लेके आया हूं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करके मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप अपनी हैंड राइटिंग को लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग दिनों में बेहतर हो जाएगी। बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका है। आपने इस वीडियो को सिर्फ आपने एंड तक देखना है, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप स्क्रिप्ट करेंगे तो जो मेन में बीच में जो बातें होंगी वो आपकी मिस हो जाएंगी। तब आप कहेंगे कि जो सर ने तरीके आप बताया है ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने पूरी वीडियो को देखना है। जब आप वीडियो को देख लेंगे तब जाके आपके माइंड में कुछ ना कुछ बातें आपके माइंड में अच्छी लगेंगी, तब आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तरीके बताता हूँ कि कौन से तरीके हैं। सबसे पहले आपने सीधा स्ट्रेट एक दो लाइनों के बीच में एक लाइन लगानी है इस तरीके के साथ, ठीक है। फिर आपने इसके बाद ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं उन 3 लाइनों में इस तरह आपने लाइन लगानी है स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाली 3 लाइनें हैं यहाँ पे आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। इसके बाद आपने ये एक स्ट्रोक लगाना है इस तरह करके, ठीक है, स्ट्रोक, ठीक है। फिर आपने इस तरीके के साथ एक स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। फिर आपने एक अंडे की शेप बनानी है, ये देख गोल, ठीक है। उसके बाद आपने जिस तरह जे लिखा जाता है अम्ब्रेला शक्ल आपने इस तरीके के साथ बनानी है। फिर आपने ऊपर एक सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है 3 लाइनों के ऊपर जो ऊपर वाली हैं। उसके बाद आपने ये 7 का स्ट्रोक लगा देना है। इसके बाद गाइस आपने जिस तरह उर्दू में 8 लिखा जाता है उस तरीके के साथ आपने 8 लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से आपने ये वाला तरीका 8, यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको छोड़ देना है, यानी कि हाफ लाइन लगानी है, यहाँ पे आपने पूरी लाइन लगा देनी है। तो गाइज़ ये अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो आपकी जो इंग्लिश की हैंड राइटिंग है वो आपकी दिनों में बेहतर हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी ये 26 हरूफ हैं इंग्लिश के, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये आपकी ईंटें हैं। जिस तरह एक ईंट होती है उसी तरीके के साथ ये भी एक ईंट है। जिस तरह अगर आपकी ईंट मज़बूत होगी, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपकी दीवार मज़बूत होगी, ठीक है। आप ईंटों से ज़ाहिर बात है कि आप मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं खूबसूरत, ठीक है। अगर आपकी 2 नंबर होगी तो आपके मकान अच्छे तरीके से नहीं बन सकेंगे, ठीक है, उनमें बिगाड़ पैदा होगा। इसी तरह अगर आपके ये अल्फ़ाबेट्स ठीक तरीके से आपने लिखे नहीं होंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है, जो आपके वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं लिखे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग बेहतर नहीं होगी। तो चलते हैं इन्हीं तरीक़ों की मदद से हम आज अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपने ये वाला जो मेथड है इसको और ये वाला स्ट्रोक, ये वाली जो हैं, इन दोनों से हम अल्फ़ाबेट्स को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ए, ठीक है, ए, ये देख
ए। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 लाइनें मैंने लगाई हैं, इन 3 लाइनों का मतलब ये है कि ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, कुछ अल्फाज होते हैं कि जो बीच में 2 लाइनें होती हैं उनमें आते हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं कि जो ऊपर वाली 3 लाइनें होती हैं उनमें आते हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं कि नीचे वाली जो 3 लाइनें हैं उनमें आते हैं। ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं या अदाद हैं उनको किन किन लाइनों में लिखना है। ये जो 3 लाइनें हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बी आपने ये जो लाइन मैंने लगाई है ऊपर 3 लाइनों में आपने इस तरह सीधा लाइन लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये आपने ये वाला जो ओ है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना। ये जो बीच में जगह बच गई है ना, ये आप देखें, यहाँ पे आप गौर करें, ये वाले, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, स्टूडेंट बी किस तरह से लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से लिया और इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये सेम उसने स्टूडेंट सेम लिख देते हैं हरूफ को। ठीक है, आपने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके बाद आपने ये वाली शेप बनानी है, ये आप देख लें। ठीक हो गया। इसके बाद गाइस आ जाता है सी। आपने इस तरीके के साथ हाफ जो है ना, ये वाला ओ वाला तरीका, इसको, ये गोल है, इसको आपने हाफ कर देना है, ये सी बन जाएगा। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है डी की। ठीक है, आपने एक लाइन लगानी है सीधी स्ट्रोक, जिस तरीके के साथ बी लिखा है उसी तरह हम ये डी भी उसी तरीके के साथ लिखेंगे। ये आपने जगह छोड़ देनी है। ठीक है, अगर इस तरीके के साथ लिखेंगे तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ठीक है, आप अपने तरीके के साथ लिखते हैं तो वो एक अजीब से लिखते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से करके। ये देखिए, ये तरीका आपका गलत है। ठीक है, आप एक सीधी लाइन लगाएं। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली शेप बना दें। ठीक हो गया। डी के बाद एफ, ये वाला जो अम्ब्रेले की शक्ल है, ठीक है, इसको आपने उल्ट कर देना है। जब एफ आपने लिखना है तो इसको आपने उल्ट कर देना है। उल्ट आप किस तरीके के साथ करेंगे कि ये आपने उल्ट करके लिख दिया एफ। ठीक है, फिर से आपको समझाते हैं। ये देख, जब आप नीचे लाएंगे ना आप अपनी मार्कर को या पेंसिल को या पेन को, तो आपने इस तरह ये सीधा स्ट्रोक, ये नहीं करना कि इसमें थोड़ा टेढ़ापन ना आए। ठीक है, अगर टेढ़ापन आएगा तो ये अच्छे तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस बारी आ जाती है जी की। ठीक है, जी आपने किस तरह से लिखना है ये आप देखें, यहाँ से ये वाली शक्ल बनाई, ये वाली शक्ल। ठीक है, पहले ये वाली बनाई, उसके बाद ये आपने जिस तरह अम्ब्रेला की शक्ल है, ये वाली शक्ल आपने नीचे लानी है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका जी। देखिए कितना खूबसूरत है। आप क्या करते हैं, आप इस तरह से आप लिखते हैं ये, ठीक है, या इस तरह से कर दिया, इस तरह से लिखते हैं। लिहाजा ये दोनों तरीके आपके गलत हैं। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, वो कहते हैं जिस तरीके के साथ भी लिखा जा रहा है बस हमें लिखने दें, हमें आप तंग ना करें। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनकी यही ज़िद होती है और इन्हीं ज़िद की बिना पर वो अपना जो कामयाबी का राज है वो खो देते हैं।
ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग का भी कुछ ना कुछ किरदार होता है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ हैंड राइटिंग भी आपके किरदार में इजाफ़ा करती है। ठीक है, अगर आप लाइक हैं, फ़ाइक हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं या अपनी आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही आला है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग पे भी फोकस करें। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है एच की। एच आपने ये सीधा आपने लाइन लगानी है एच की। ठीक है, उसके बाद आपने ये एच फिर से समझाता हूँ। एक आपने सीधी लाइन जिस तरह ये लगी हुई है लाइन ये वाली, ठीक है, ये लाइन लगाई, फिर आपने इस तरह से ये एच, ठीक है, फिर से आपको एच लिखना समझाते हैं। आपने सीधी इस तरह लाइन लगानी है स्ट्रेट, उसके बाद ये आपने एच, ठीक है, ये वाली स्ट्रोक आपने जो ये वाली स्ट्रोक मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली स्ट्रोक, इस स्ट्रोक का आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। स्टूडेंट होते हैं कि वो इस तरह से, इस तरह एच को इस तरह ये वाली जो साइड है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, या ये वाली साइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, उनका अजीब ही ज़हन होता है, अजीब ही माइंड होता है। ठीक है, इसके बाद आप आई, ठीक है, आई इस तरह से, ये जिस तरह ये वाला एन है ना, ये वाला एन की स्ट्रोक आपने आई में भी छोटा आई इस तरह आप लिखेंगे। अगर आप बड़ा आई लिख रहे हैं तो आप इस तरह एक सीधी लाइन लगाएं स्ट्रेट, उसके बाद एक ये वाला तरीका है और ये यहाँ पे मोड़ दें जिस तरह ये अम्ब्रेला की शेप बनी हुई है। ठीक है, एक तो ये वाली है और एक आई आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएं, उसके बाद आप इस तरह से ये दो लाइनें लगा दें। ठीक है, ये भी तरीका अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख लें, अगर आप इस तरह से आई को लिखते हैं तो ये भी दोनों तरीके मैंने आपको समझा दी। इसके बाद बारी आ जाती है जे की। जे की भी आपने जे जो अम्ब्रेला की शक्ल है आपने वही शक्ल आपने जे में भी करनी है कि सीधी लाइन लगा के ये आपने अम्ब्रेला की शक्ल बना देनी है, ऊपर आपने इस तरीके के साथ लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद गाइस इस तरह से गाइस आपने जे की शक्ल बनानी है। जे के बाद गाइस बारी आ जाती है के की। के आपने ये सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट, उसके बाद ये वाली जो शेप है आपने ये वाली लाइन लगानी है, उसके बाद जिस तरह ये उर्दू में सैमन लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला आप इस लाइन के साथ इस सैमन को आपने अटैच कर देना है। किस तरह अटैच करना है ये देख लें गाइस, ये देख आप किस तरह से लिखते हैं, लाइन लगाई, ये इस तरह से आप के को लिखते हैं। आप अपना के देखें और मेरा के। ठीक है, कुछ इस हैंड राइटिंग के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ असूल होते हैं। ठीक है, अगर आप इन तरीक़ों और असूलों को फॉलो करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ना हुई तो मुझसे आके पूछ लेना, या मुझे आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते हैं, इन तरीक़ों को फॉलो करने के बावजूद आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होती तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं कि सारे ये जो तरीके आपने बताए हैं इनके बावजूद हमारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इसके बाद गाइस एम, आपने ये जो स्ट्रोक है ये वाली यहाँ से ये वाली स्ट्रोक आपने एन की भी, एन और एम की भी आपने ये वाली स्ट्रोक आपने बनानी है इस तरीके के साथ।
ये देखें, ठीक है। आप एन इस तरीके के साथ लिखेंगे, ये देखें, ठीक है। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है पी। आपने ये नीचे सीधी लाइन लगाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री की, ये सीधा, ठीक है, सीधी लाइन। स्ट्रोक आपने बिल्कुल भी नहीं करना, और ऊपर से आपने इस तरीके के साथ ये वाली शेप है, जिस तरह ओ लिखते हैं, ठीक है, ये वाली शेप आपने इसको यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है, एक सीधी लाइन लगा के, ठीक है। फिर से ये सीधी लाइन लगाई और ये वाली स्ट्रोक आप इस तरीके के साथ लिखते हैं, ये आप, या इस तरह से आप पी को लिखते हैं। ये तरीके दोनों गलत हैं। उसके बाद बारी आ जाती है क्यों की। आप ये सीधी लाइन लगाएं, उसके बाद आप ये शेप बना दें। ये वाली शेप दाएं साइड पे थी, और ये वाली, इस वाली शेप को अगर आप बाएं साइड वाली पे कर देंगे तो ये क्यों बन जाएगा। सिर्फ आपकी अगर आप पी लिखना सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली आपको क्यों लिखना भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है आर की। आपने एक सीधी लाइन लगानी है, उसके बाद ये शेप इस तरह करके, जिस तरह आपने पी को लिखा है उसी तरह आप यहाँ पे पी को लिखेंगे, पी के बाद, और यहाँ से आप ये वाले स्ट्रोक जो मैंने ये वाली बताई थी स्ट्रोक, आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें, ये इस तरीके के साथ। आर के बाद गाइस बारी आ जाती है एस की, ठीक है। एस आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। एस ये वाली जो मैंने शेप आपको बताई थी, यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ। ये वाली जो शक्ल मैंने बनाई थी, ये वाली शक्ल दरअसल एस की है, ठीक है। इस तरह से गोल, ठीक हो गया, गोल नहीं सॉरी, इस तरह से, जिस तरह सांप नहीं मुड़ा होता, ठीक है, सांप उस तरीके के साथ ये फिर से इस तरह से, ठीक है। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है टी की। ये आपने ऊपर इस तरह सीधी लाइन लगानी है, और नीचे आपने इस तरह सीधी ये लाइन टी, ठीक है। फिर से ये आप देख, ये लाइन के ऊपर लाइन लग गई, फिर आपने नीचे सीधी लाइन स्ट्रेट आपने रखनी है। इसके बाद यू, ये देख यू बनाने का तरीका, इस तरह आपने यू लिखना है, और नीचे से आपने इस तरह कर दें, ठीक है। यू के बाद वी, ये देख स्टूडेंट इस तरीके के साथ, ये जो दोनों कोने हैं इसको इस तरह खिलार देते हैं, जिस तरह कोई चीज़ खिल रही होती है ना, उस तरीके के साथ आपने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में लिख देना, ये देख, ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप नहीं देना, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा इसको तंग करना है, वी। इसके बाद बारी आ जाती है डब्ल्यू की। डब्ल्यू आपने इस तरह से लिखना है, ये इस तरीके के साथ। डब्ल्यू के बाद एक्स आपने इस तरह लिखा, और फिर इस तरह एक्स के बाद वाई, आपने एक टेढ़ी इस तरह लाइन लगानी है, फिर आपने इधर से इसको साथ मिला देना है, वाई के बाद गाइस बारी आ जाती है जी की। ये आपने यहाँ से इस तरह कर देना जी, ठीक है। तो गाइस ये वाले अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स ठीक होंगे, ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेट्स को लिखना ठीक कर गए, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली
हैंड राइटिंग बेहतर होगी, क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही वर्ड्स बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से आगे चलकर आपके वर्ड्स की मदद से, अल्फाज की मदद से आपके पैराग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स की मदद से आपके जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर होती है। इन अल्फ़ाबेट्स की, अगर आप इन अल्फ़ाबेट्स को ठीक तरह से नहीं लिखेंगे तो जो आपके पैराग्राफ्स होंगे उसमें भी आपने इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को ही लिखना है। ठीक है, तो ये रही वीडियो, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ गौर से देख लेना है, सीख लेना है। साथ में आपने पेन और मार्कर और साथ में रजिस्टर रख लें। जिस तरह से मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी उसी तरह से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। वस्सलाम।